तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा किसके बारे में, हॉरिजेंटल एक्सेलरेटिंग लिफ्ट के बारे में। तो आओ ये होता क्या है जरा इसको भी समझे और देखते हैं क्या है। ठीक है, मुझे बताना, ये एक बॉडी है, गाड़ी पे, और इस गाड़ी में मान लो, सॉरी, लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? कोई लिक्विड, तेल वेल है, पेट्रोल वेट्रोल होता है ना, ऐसा कुछ भरा हुआ है। तुम बोलोगे ओके ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये मूव कर रहा है। एक जगह मान लो इसको पहले रुका हुआ दिखाते हैं, और दूसरे जगह हम इसको क्या करते हैं, मूव करता हुआ दिखा देते हैं। दिखा दे, बोलो। तो ये देखो, एक मैंने, ओ ओ, समय समाप्ति की घोषणा, ओ ओ, देखो, तो ये मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, अपना मूव कर रहा है, ठीक, या एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन दिखाते हैं ना, एक्सेलरेटिंग बॉडी है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए वेलोसिटी। तो कुछ समय बाद क्या होगा, तुम बोलोगे कुछ समय बाद सर ये जो वाटर या जो भी लिक्विड है ना, ये अपना शेप चेंज कर लेगा। क्या ये कुछ समय बाद ऐसे रहने वाला है, ऐसे हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा? ए, बी, सी, किस शेप में जाने वाला है जल्दी बताना। मूव कर रहा है अगर ए की तरफ, ए शेप में। बताओ बताओ ए शेप में। बताओ। भैया बी के जैसे बन जाएगा ना कुछ समय बाद, ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? जरा कॉमन सेंस नाम का चीज लगाओ यार, है ना? नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो ऐसे, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों भाई, ऐसे होगा कि नहीं योगेश दादा? कुछ समय हाँ बाद ऐसा ही सर। हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ऐसा हो जाएगा। यानी उस तरफ लगेगा कि थोड़ा सा पानी चढ़ गया, तो मान ले, सॉरी फ्यूल जो भी है चढ़ गया। तो मानते हैं हम दो तीन पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट को बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं सी। ठीक है, अब मुझे बताना, अब ध्यान से मुझे देख के बताना कि क्या पॉइंट बी और पॉइंट ए में प्रेशर सेम होगा, हाँ या ना, सोच के बताओ। हाँ सर। सभी बच्चे बताएंगे होगा सर। यस। क्यों होगा? लॉजिक पास कर लो, बोलो बोलो। पास्कल लॉ। हाँ नहीं होगा, पास्कल। नहीं होगा, ऐसा होगा। क्योंकि ये डायनामिक मोशन में है, थोड़ा सा मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने दो फोटो बनाए। मैं चाहता तो एक ही फोटो पे नहीं दिखा देता क्या? ये रुका हुआ है, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, कहीं पे प्रेशर, सब जगह बराबर है। हमने जो ये ट्यूब बनाया था बैरोमीटर का, वहां पे प्रेशर हमने क्यों ले लिया था सेम, अंदर बाहर सबका? क्योंकि वो रुका हुआ था। याद है, पास्कल लॉ रुके हुए चीजों पे लागू होता है, ऐसे कहीं भी लागू नहीं कर दोगे, ऐसे कहीं भी लागू नहीं कर दोगे। गॉट इट? बताइए। हम्म। यस। तो यहां तो प्रेशर बराबर कर दो ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पीए बराबर कर दो, पीबी बराबर कर दो, सब बराबर कर दो, चलेगा। क्या ये है स्टैटिक, ये क्या है? स्टैटिक, रुका हुआ। और ये डायनामिक है भैया, डायनामिक। तो ऐसा पाप मत कर देना। अब कितने लोगों को समझ आया कि हाँ आप सही बोल रहे हो? योगेश दादा ठीक ना, एकदम सही चल रहे हैं कि नहीं? तुम हाँ बोलोगे सर। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज मुझे बताना, एक चीज मुझे बताना, पी सी को देखो, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर होगा, और यहाँ जो प्रेशर होगा, इस दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, सोच के बताना। तुम बोलोगे सर इसका डिफरेंस रो जी एच के बराबर है। सिंपल। अगर भैया पीसी और पी माइनस बी लिख, पीसी माइनस पी बी, ऐसे अगर मैं लिखता हूं, तो कितने लोगों को लगता है रो जी एच के बराबर आने वाला है, एच अगर इनके बीच में हाइट है तो? जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो मुझे हाँ बोले, सर। आएगा ना? बोलोगे हाँ। आएगा। क्योंकि पीसी का अगर देखा जाए, तो पीसी का वैल्यू, उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया, क्योंकि पीबी का वैल्यू ज्यादा होगा ना, माइनस आ जाएगी। भैया पीबी का क्या होगा, रो जी एच, और पीसी का क्या होगा, पीसी का तो जीरो हो जाएगा, एच का वैल्यू वहां जीरो है, तो इसीलिए रो जी एच आया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना,
PB और यहाँ ले लो PA। इस दोनों का भी अपना एक प्रेशर होगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन चलो मैं इसको थोड़ा नीचे करके बताना चाहता हूँ, आओ देखो। ये है PA इस पॉइंट पे, और ये इस पॉइंट, सॉरी PB, और इस पॉइंट पे है PA। इसको भी नीचे खींच रहा है, इसको भी कोई नीचे खींच रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। तुम बोलोगे सर इसका जो प्रेशर है ना, इसका जो प्रेशर है ना ऊपर वाला, ऐसे इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में, वो अलग अलग होगा। वो क्या होगा? अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेटेड है ए, तो एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, शायद पढ़ाए थे तुम लोगों को एनएलएम में स्यूडो फोर्स। तो दोनों में स्यूडो फोर्स तो पीछे की तरफ ही लगेगा, हाँ या ना? क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन में है दोनों एक। बताइए, हाँ। बोलोगे? तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन का हम मान लेते हैं कि अलग होगा फोर्स, क्योंकि उसमें हाइट भी तो मैटर करता है ना। तुम बोलोगे हाँ। लेकिन इस डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ध्यान से देखो मैं कैसा लिखने का बात कर रहा हूँ। हॉरिजेंटल में भी तो फोर्स लग रहा है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है अब। पहले नहीं हो रहा था, अब तो हो रहा है हॉरिजेंटल में। देखो मैं हॉरिजेंटल में जैसे मैं वाई एक्सेस में लिखता था ना, सेम टू सेम मैं एक्स एक्सेस में लिखूंगा, सेम। तुम बोलोगे सर इसका मतलब, इसका मतलब एक, अरे अरे क्या हो रहा है? तुम बोलोगे इसका मतलब, इसका मतलब आप एक काम करोगे, ये करोगे कि इसके बीच का जो दूरी, मान लो कैपिटल एल है, वो है ना, इनटू एक्सेलरेशन ये, और इनका रो लिखोगे। तो हाँ मैं एक्स का ऐसे लिखूंगा। देखो मैं एक्स का कैसे लिखने वाला हूं, मैं एक्स का ऐसा कुछ लिखूंगा। मान लो पीसी, पीसी तो ऊपर है, PA, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? PA। देखो, तो मैं लिखूंगा PB माइनस PA इज इक्वल्स टू रो, जी का वैल्यू मैं लिखूंगा A, और H का वैल्यू मैं L लिखूंगा। एक्स एक्सेस में ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सोच के बताइए। हाँ सर। भैया जब वाई में हम रोजी एच लिख सकते हैं योगेश दादा, तो एक्स में क्यों नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखो, पीसी और पीए में, ये पीसी को पकड़ो और ये पीए को पकड़ो, क्या इन दोनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सोच के बताना। हाँ सर। तो दोनों का वाई डायरेक्शन में वैल्यू सेम है कि नहीं है? हाँ। तो क्या मैं सेम। ऐसा लिख सकता हूँ क्या ममता, कि पीसी इज इक्वल्स टू पीए? बताओ, क्या मैं हाँ पीसी सर। इज इक्वल्स टू पीए लिख सकता हूँ? अगर किसी को कोई तकलीफ ना हो तो तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अब देखो मैं क्या वैल्यू पुट करने वाला हूँ। देखो, तो इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट, इसको मैं सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब मुझे बताना, जब पी ए पी बी बराबर है, जब पी ए पी बी बराबर है, तो मुझे एक बताओ, तो यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो ये पीसी पीसी तो कट जाएगा। भाई पीसी पीसी तो कट जाएगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो पीए पीए, सॉरी पीए, हाँ पीए, पीसी पीसी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? पीबी इज इक्वल्स टू रो जी एच, और पीबी इज इक्वल्स टू रो ए एल। हाँ या ना? भाई हाँ। पीबी का ही वैल्यू बचेगा। तुम बोलोगे हाँ सिर्फ पीबी का वैल्यू बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूं, देखो, कि रो जी एच बराबर रो ए एल हो जाएगा। तो क्या कहते हो? तुम बोलोगे कुछ नहीं कहेंगे, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि रो रो भी कट जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। तो जी एच इज इक्वल्स टू ए एल। तुम बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब एच बाई एल, देखते जाना, इसका मतलब एच बाई एल इज इक्वल्स टू ए बाई जी। बताइए। अब इस, तुम बोलोगे एच बाई एल क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। तो हमने इसको एल माना, देखो, इसको एल माने थे। तुम बोलोगे हाँ। किसको एच माने थे? तुम बोलोगे सर इसको, देखो मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं। इसको एच माने थे, और ये मान लो, ये मान लो कुछ देर के लिए, ये है एंगल थीटा, इस डायरेक्शन को, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तुम बोलोगे हाँ। इस एंगल को मान लो थीटा। तो अगर मैं टैन थीटा लिखना चाहूं तो क्या होगा? तुम बोलोगे टैन थीटा हो जाएगा सर
P बाई बी, P का वैल्यू क्या है H और B का वैल्यू क्या है L, तो tan थीटा H बाई L होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? होगा सर। तो मैं H बाई L को tan थीटा भी लिख सकता हूँ क्या ममता, तुम बोलो यार। हाँ हाँ यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, A बाई जी। कितना आ जाएगा, A बाई जी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब पानी मूव कर रहा होगा तो वो कितना एंगल बना लेगा, कितना एंगल बना लेगा हॉरिजेंटल से, और एक इंक्लाइंड सरफेस बनाएगा कितना, tan थीटा, जिसका वैल्यू क्या होगा A बाई जी। क्या हो जाएगा, A बाई जी। अगर इसी को मैं बोल दूं साइन थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए तो कैसे लिखूं, अगर मैं इसी को बोल दूं साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे ये बताओ, तुम बोलोगे बहुत इजी है। साइन थीटा क्या होता है बताना, P बाई एच, हाँ तो P का वैल्यू तो A यहाँ पे आ ही गया, देखो ना tan थीटा P बाई बी, तो ये तो आ ही गया A, है ना। एक यानी P का वैल्यू पता है, H को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इजी। ये हो गया साइन थीटा का फॉर्म, कोई दिक्कत है, इजी, बोलो बोलो, नहीं कोई सर। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो ये हॉरिजेंटल केस का कहानी है, ये किस केस का कहानी है कौन दोस्तों, हाँ हाँ, क्या हुआ, ऊपर का दिखाओ ना थोड़ा। और ऊपर, नहीं नहीं नहीं, नीचे, रुको रुको रुको। हाँ जल्दी बस। से लिखो, हाँ हो गया। इस फॉर्मूले को भी कैद कर लो। अब इसके ऊपर मैं दूंगा एक सवाल, क्या दूंगा, एक सवाल जिसको तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, करोगे ममता, हाँ सर। फिर मैं YouTube का बता दूंगा और हम आज रुक जाएंगे। 1 मिनट रुकिए। हो गया, नहीं, हो गया गया? सर। ओके, मेरा नहीं किया। ठीक है, ओके। अब इधर देखो, एक सवाल लो, फिर ऑप्शंस नहीं मैं दूंगा। A vessel contain a liquid has a constant acceleration 19.6 meter by second square in horizontal direction. The free surface of water gets sloped with horizontal at angle. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर मैं अच्छे से लिख दूंगा। मैं ऑप्शंस लिख दूं, नो ये कलर अच्छा नहीं है, हम्म, बताओ तो आंसर, इजी है क्वेश्चन, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सर वो लास्ट में क्या लिखा है ऑप्शन? साइन इनवर्स 2/√5,
अब भी आंसर नहीं आया। दिस इज वेरी वेरी बैड कंडीशन। ममता, एटलीस्ट तुम एक आंसर तो बताओ। तुम एक भी आंसर नहीं देती हो जवाब। ओमकार देता है, आर्यन देता है, योगेश देता है, मृणाली आंसर देती है। ममता आंसर दोगी? भैया, अ वेसल कंटेन a liquid has constant acceleration 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें tan थीटा का वैल्यू पता है ना दोस्त? अरे tan थीटा का वैल्यू पता है ना? तुम बोलोगे हाँ tan थीटा क्या होता है, a/g। तो 19.6 को मैं 20 मान लेता हूँ, है ना? उतना हमको नहीं पता है कि 19.6 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटी, ए का वैल्यू 20, जी का वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ, 10 मीटर पर सर सेकंड। कट गया तो क्या आ गया? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। खत्म। इतना के लिए तुमको नहीं आ रहा था, हाँ बस 1/2। कौन सा ऑप्शन? सॉरी 2/1 होगा, 2/1 होगा। तो यानी 2 कौन सा है? हाँ? कोई नहीं, सुनो सुनो वो सुनो। डी tan वाला। थीटा में नहीं है ना, एक मिनट रुको। tan थीटा में नहीं है ना, तो साइन थीटा में निकाल देते हैं। देखो साइन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा में होता है ऊपर में a अपॉन अंडर रूट a² प्लस g²। ए का वैल्यू हमको दिया है 20 अपॉन अंडर में 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 500 हो जाएगा। 500 में से 100 बाहर निकाल दो, है ना? 100 को 10 10 करके बाहर निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 10। और इधर कितना हो जाएगा? 5। ये जीरो से जीरो कट गया, तो साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मृणाली? थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स बस 2 टू by अपॉन root रूट 5। फाइव लो, tan थीटा में भी आ गया था। ममता नहीं समझ आया? ममता जी, नहीं समझ आया आपको? आया सर। a/g का फॉर्मूला है, a/g अभी अभी जो पढ़ाए हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम ममता। दिस इज वेरी वेरी अच्छा। वेरी वेरी बैड। आई मस्ट टेल यू दैट। ये इतना दुख का बात है, आज मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब YouTube का सवाल सुनो। YouTube को का कंसेप्ट मैं एकदम क्वेश्चन से समझा देता हूँ। ऐसा समझाऊंगा कि तुम भूलोगे नहीं। याद रखना जो पॉइंट सब चीज इसमें बताएंगे, पॉइंट तो क्योंकि डाल ये दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉइंट तो डाल दो। पॉइंट नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, ध्यान से सुनना। और इसमें जो पॉइंट हम तुमको बोलेंगे ना, उसको भूलना मत, जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, उस पॉइंट को पकड़ के चलना। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। A liquid X of density 3.36 gram centimeter cube is poured in a U tube which contain Hg. Another liquid Y is poured in left arm with height 8 centimeter. Upper levels of X and Y are same. What is density of Y? अब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। 30.13 क्यूब, क्यूब यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना? G/cm, है ना, पर क्यूब। ओके। स्पोर्ट इन अ यू ट्यूब, यू मतलब यू शेप का ट्यूब। अरे यूट्यूब क्यों ले लिया? यूट्यूब, है ना, विच कंटेन Hg। एच में एच कैपिटल, जी स्मॉल। अनदर लिक्विड वाई, वाइट नहीं वाई। एक समझाएंगे फिर तुम लोग करना। poured in a left arm with height 8 centimeter. Upper level of X and Y are same. What is density of Y? ठीक है, बताएंगे हम लोग। आओ, बहुत ही प्यार से देखना है, समझे? और सीखना है, क्योंकि YouTube के ऊपर सवाल आता है और बहुत इजी है। तुमको लगेगा बहुत टफ है, नहीं ये बहुत इजी है। सुनिए, मैं एक गंदा सा फोटो बना लेता हूँ। यू शेप का एक ट्यूब बना दो। बन ही गया गंदा।
ऐसा कुछ। ये यू शेप का एक ट्यूब हो गया। ठीक है, ओके। सर ऊपर का दिखाओ क्वेश्चन। तुम अभी तक क्वेश्चन ही लिख रहे हो। एक सेकंड, लास्ट मुझे बस ये में फोटो बनाने दो। लिख रहा हूँ। हम्म, लिखो लिखो, जल्दी लिखो क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? अ लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी इतना इज poured इन अ यूट्यूब व्हिच कंटेन्स HT। यानी इसमें मरकरी पहले से रखा हुआ है, तो मैं मरकरी को अलग कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन वाला मान लो मरकरी है, मैं अलग अलग कलर से जानबूझ के दिखाऊंगा। ये मरकरी है, ओके। इसमें क्या बोला है? एक तरफ एक्स एक तरफ वाई डाला गया। एक्स को मान लो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है, ऐसा। और मैं इसको दिखा देता हूँ पिंक कलर से। सर वो रेड और पिंक क्या निकाला है आपने? हाँ हाँ, पूरा कवर करना पड़ेगा, रुको मैं कर रहा हूँ, जस्ट वेट। व्हाई कैंट यू वेट? लो लो, बीपी लो, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनते जाना। ओमकार, सुनोगे? सुनाओ तो। सुनो कथा। इस लिक्विड का नाम है वाई। क्या नाम है? वाई। इस लिक्विड का नाम है एक्स। तुम बोलोगे ठीक है, एक्स। इसका हमको लेंथ दिया है यहां से यहां तक, कुछ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इस पिंक वाले का भी दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम बोलोगे ओके। तुम बोलोगे नीचे क्या है सर? तो नीचे मरकरी है। ये ग्रीन वाला क्या है दोस्त? HG मरकरी है। ओके, ठीक, बस यही है। और ये दोनों लेवल सेम है, ये दोनों लेवल क्या है? सेम है, क्योंकि बोला है ना ऊपर में सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे। ठीक है, बताइए। और ऑप्शन हम लोगों को कुछ 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 दे दिया है। ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी 1.2। ये गायब क्यों हो रहा है? तुम लोगों को भी गायब होता हुआ दिख रहा है क्या ये? हाँ सर। हो गया ऐसा हो क्यों रहा गायब। है? क्या कोई जादू टोना कर रहा है क्या? अच्छा, फोटो वो मेरा ओमकार। गायब है। मृणाली कर रही होगी। चलो कोई नहीं, अब ओमकार गायब हो गया तो मैं क्या ही करूं। अब मुझे एक बात बताइए, हमको किसका डेंसिटी निकालने के लिए बोला है? किसी का डेंसिटी दिया है क्या? लिक्विड ऑफ एक्स डेंसिटी 3.6 दिया है। एक्स का डेंसिटी दोस्त कितना दिया है? इसका दिया है थ्री थ्री पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स ठीक है। मरकरी का हमें पता ही होता है 13.6 है ना, इसका 13.6 है ना। और इसका हमसे पूछा है, करेक्ट। तो हम इसका कैसे निकालें? ध्यान से सुनो, इसमें निकालने का तरीका क्या होता है। हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, ध्यान से सुनिए। हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां प्रेशर क्या हो? बराबर हो। अब देखो, मैं एक लाइन बनाता हूं। मैंने ये व्हाइट लाइन ड्रॉ किया। क्या यहाँ प्रेशर बराबर होगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सोच के बताना, बराबर होगा या नहीं होगा? ममता, होगा। सोच के बताओ। नहीं होगा। डेंसिटी अलग अलग है। किसने बोला होगा? किसने बोला है वो? डेंसिटी अलग अलग है भाई, वाई का डेंसिटी अलग है, एक्स का अलग है। मृणाली। नहीं हो सकता, ये नहीं हाँ होगा। सर। समझ आया क्यों नहीं होगा? तो ये हम नहीं ले सकते। तुम बोलोगे अच्छा,
ये नहीं ले सकते। तो तुम बोलोगे सर ये वाला ले ले क्या, देखो ये लाइन खींचो ऐसे, क्या इस पॉइंट पे ध्यान से सुनते जाना, और एकदम बॉर्डर को टच करके निकले, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, सोच के बताओ, सभी लोग बताओ हाँ या ना, प्रेशर होगा या नहीं सेम, बिल्कुल होगा भैया, दोनों होगा। मरकरी है, दोनों क्या है, मरकरी है, प्रेशर सेम नहीं होगा, रोजी एच, हाइट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बताइए, स्टैटिक भी है, रुका हुआ है यूट्यूब, बताओ, सभी लोग बताओ। तो पॉइंट ऐसा चूज करना है जहां प्रेशर क्या हो, सेम, प्रेशर क्या हो, सेम। अगर मैं मान लो इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, और मान लो अगर मैं इसको बी पॉइंट बोलता हूँ, तो ममता और मृणाली, क्या पी ए इक्वल्स टू मैं पी बी लिख सकता हूँ, सोचो और बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब ऐसे ही सॉल्व करना, पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया ना, खत्म करो। मुझे बताओ ए के ऊपर किस किस चीज की वजह से प्रेशर लग रहा है, ए के ऊपर किस किस चीज की वजह से प्रेशर लग रहा है, चाहो तो फोटो देख लो, अगर नहीं बता पाए तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। पीए के ऊपर किस किस की वजह से प्रेशर लग रहा है, तुम बोलोगे सर यहाँ पानी का कुछ कॉलम है तो उसकी वजह से लग रहा है, पानी का यहाँ कुछ कॉलम बचा होगा ना तो उसकी वजह से लग रहा है, हम बोलेंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे एयर है तो एयर की वजह से लग रहा है, ऊपर से ये वाई नाम का कोई लिक्विड है उसकी वजह से लग रहा है, तीन तीन चीजों की वजह से यहाँ प्रेशर लग रहा है। कितने लोगों को समझ आया ये बात? समझा। आया सर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, अगर ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये बताओ इसका हाइट कितना आएगा फिर, तुम बोलोगे 2 सेंटीमीटर, दो आया कि सेंटीमीटर नहीं आया, 2 सेंटीमीटर, तुम बोलोगे हाँ। तो इसमें पहले पी नॉट लगा दो, एयर की वजह से पीए पे लग रहा है, दूसरा उस वाई की वजह से लग रहा है, इस वाई की वजह से, तो वाई का क्या लिखे, रो वाई जी और एच वाई, तुम बोलोगे ठीक है, प्लस पानी की वजह से लग रहा है, मरकरी की वजह से, तो मरकरी का एच जी प्लस, मतलब जी, और एच किसका, मरकरी का, एकदम सही खेले हैं, इज इक्वल्स टू पीबी पे किस किस की वजह से लग रहा है प्रेशर, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे पीबी पे लग रहा है पी नॉट, एयर की, एटमॉस्फेयर की वजह से, प्लस एक्स की वजह से, एक्स की वजह से रो एक्स जी और एच एक्स, क्या उसमें पानी की वजह से लग रहा है क्या, बी के पॉइंट पे देखो तो सोच के, नहीं लग रहा, क्योंकि पानी मतलब मरकरी के एकदम ऊपर में ही बैठा है बॉर्डर लाइन पे, तो मरकरी की वजह से कोई प्रेशर नहीं लगेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। बिल्कुल। क्या क्या चीजें कट सकता है देखो तो, जो जो चीजें कट जाएगा काट देते हैं। मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कटता हुआ दिख रहा है, पहले इसको हटा दो भाई, जो पहले कट गया उसको पहले हटा दो। मुझे ग्रेविटी हर जगह कटता हुआ दिखता है, तो मैं ग्रेविटी को भी हटा देता हूँ। और कुछ कट सकता है क्या, नहीं। रो वाई का वैल्यू कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, वैल्यू कितना है रो वाई का, कितना है, रो वाई रो का वाई वैल्यू का ही कैलकुलेट करना, उसी का वैल्यू हाँ। कैलकुलेट करना, ठीक है। तो रो वाई, एच वाई का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ 8, ठीक है, प्लस रो मरकरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी दो नहीं, 13.6, क्या 13.6 सेंटीमीटर में ही ले रहा है, देखो ये 13.6 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, लिख देते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लिख देते हैं। तो ये कितना है, 13.6, एच का वैल्यू कितना है मरकरी का, 2 इज इक्वल्स टू पी रो एक्स कितना है, एक्स का वैल्यू 3.36, कितना है 3.36, और एच एक्स इसका कितना है, एच एक्स हाइट 10 सेंटीमीटर। बस। अब सब वैल्यू को क्या करो, कर दो, एक काम करते हैं, क्या हम दो से कुछ चीजें काट सकते हैं, ये छोड़ो नहीं काटते हैं। मुझे रो वाई बताओ कितना हो जाएगा, रो वाई बराबर, ये प्लस है तो इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, इसको 10 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.6 हो जाएगा, 33.6, तुम बोलोगे हाँ, माइनस 13.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 दूना 26, 6 दूना 12, ठीक है, तो 27.2 हो जाएगा, आया ना, बाई 8, अरे हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ 33.6 में से अगर हम 27.2 को माइनस कर दें कितना हो जाता है ममता, आई थिंक हूँ छह सर मैं सात तेरह, क्लास में। सिक्स 6.5 पॉइंट के करीब आ सिक्स जाएगा, पॉइंट 5, चलो सिक्स 6.5, पॉइंट कुछ ले लेते हैं, फोर। यानी ये फोर। जो छोड़ो ना, जो भी है, यानी 1 से कम आएगा, इसका डेंसिटी कितना आएगा, 1 से कम, ऑप्शन में देखो, अच्छा ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन में वैसे यहाँ मेरे जीरो पास पॉइंट दिया है, एट ऑप्शन में कम एक ही है, 0.8 लिया है, तो 0.8, ऑप्शन में 0.8 लिया, समझ आया क्या करना है। जब भी आपको यू ट्यूब का सवाल दिख जाए, यू शेप का ट्यूब का सवाल दिखे, क्या करना है,
कैसे सॉल्व करना है जरा बताओ, अभी मैंने बोला। सर चलो then। सेंटीमीटर का कुछ वगैरह सिंबल होगा ना उधर, हम्म साइन? हाँ, ग्राम साइन पर नहीं है क्या? सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ ग्राम पर सेंटीमीटर में ही लिया। तो मुझे ये बताओ हम्म। कि करना क्या है सॉल्व, अप्रोच जरा बताइए, तब मैं सवाल दूंगा। अप्रोच क्या रखना है मृणाली? अगर आपको YouTube जैसा कोई शेप दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा पॉइंट पकड़ो दोनों तरफ ट्यूब में जहां प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, यानी सेम हो, प्रेशर क्या हो, सेम हो। उस प्रेशर को सेम करते हुए तब आप सॉल्व करना शुरू करो। मैंने देखा कि यहाँ पे भैया पी ए और पीबी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों मरकरी में है। तो बस मैंने वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट किया। उस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट बनता है जहां पे प्रेशर सेम होगा? तुम बोलोगे हाँ सर बनता है ना, उसके अलावा भी बनता है। कौन सा प्रेशर? यहाँ पे देखो, सबसे टॉप पे, यहाँ पे देखो, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया ना। लेकिन वो करके फायदा क्या? वहां पी नॉट बराबर पी नॉट हो जाएगा, क्या कहते हो? यही हो जाएगा ना। तो वो करके तो हाँ। कोई फायदा ही नहीं है, उससे डेंसिटी तो कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो क्या रखना है अप्रोच? हमें एक कॉमन साइट पता करना है, ऐसा जगह जहां प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। इस पूरे यूट्यूब में अगर ये कंसेप्ट पकड़ के चलोगे कभी कोई गलती नहीं होगा, कभी नहीं। प्रेशर सब कुछ ऐड करना है। ट्यूब अगर ओपन होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डालना है, उसके ऊपर वाले लिक्विड की वजह से भी डालना है, उस लिक्विड की वजह से भी डालना है, सबको डालना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।